close till I get up. हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन, टॉयलेट का गेट खुला है, ये बड़ी दिक्कत होती है। आज है दिन क्या, संडे है और आज है 19 सितंबर और आज है अयान का बर्थडे। आज तो उसकी तैयारी करनी है, तो सामान वगैरह मंगाना है, तो उसी की लिस्ट में बनाने जा रही थी। लेकिन उससे पहले जाके खाना खा ले रहे हैं क्योंकि खाना बन गया है और नहा धो के भूख भी लगी है। तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर दें, उसके बाद खाना वाना खाएं जाके। तो मैं आ गई हूँ अब नीचे और अभी मम्मी ने भी खाना नहीं खाया है और खाने में बना है आज मट्ठे के आलू, रोटी, प्याज, यही सब है। चावल मम्मी भी नहीं खाती है, मैं भी नहीं खाती हूँ, इसलिए नहीं रखा है। और ये बच्चों के डांस करने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए लेके आए हैं। तो मम्मी कह रही है इसको ऐसी जगह रखना है, इस म्यूजिक सिस्टम को, जहाँ बच्चे ना जाएं। लेकिन घर में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ बच्चे ना पहुँचे, इसलिए उस कमरे का ताला ही लगा दिया है, क्योंकि वो दूसरों का है और दूसरों की चीज़ को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रखना होता है। और बच्चे वैसे भी नई चीज़ देख के जल्दी पहुँचते हैं। और मैंने सामान की लिस्ट भी बना ली है। और उसके बाद मम्मी यहाँ कर रही हैं, घी गरम करने जा रही हैं चूल्हे पे। पापा मलाई लेके आते हैं डेयरी से, तो मलाई का ही घी बनाती है मम्मी गरम करके, तो वही जा रही है लेई वगैरह लगा के भगोना रखने चूल्हे में। और यहाँ पर खाना बनाना भी चालू कर दिया है, क्योंकि खाना बनाने में लगता है टाइम। और फिर गर्मी का टाइम है, बीच बीच में लाइट भी चली जाती है, तो हमने कहा जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तो ऊपर छत से भी जाल से रोशनी आ रही है, इसलिए किचन से बाहर ही बैठ के कर रहे हैं काम। और ये देखिए गुलाब जामुन के पैकेट के अंदर निकला एक कूपन, ये 5 रुपये का कूपन है, यानी इसको लेके जाएंगे तो नगद 5 रुपये मिल जाएंगे। मैंने 2 पैकेट काटे थे, 2 पैकेट बनाने थे, उसमें से एक में कूपन निकला था। ये 400 ग्राम के पैकेट हैं गुलाब जामुन के, तो दोनों को ही मैंने छान लिया है। और छान के इनका गुनगुने पानी से लगा लूँगी डो। और नंदिनी गई है अभी डेकोरेशन वगैरह का सामान लेने, क्योंकि इसीलिए मैंने राशन का पहले तैयार करवा लिया है, ताकि ये काम चालू हो जाए। इसमें टाइम लगता है और सजावट का बाद में आता रहेगा, बाद में होता रहेगा, वो मेरा काम नहीं है। तो ये गुलाब जामुन का डो बना के रख दिया है, साथ में मैं जा रही हूँ चाशनी रख दे रही हूँ, तो साथ ही साथ चाशनी भी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर गुलाब जामुन गोल कर लेते हैं बैठ के। तो हमने जितना ये काटा पीटी का काम था, सब्जी वगैरह काटने का, गुलाब जामुन गोल करने का, सब कुछ किचन के बाहर ही बैठ के कर लिया है, क्योंकि किचन में वैसे भी ज़्यादा स्पेस नहीं है और खड़े भी नहीं होते बनता है। फिर ज़बरदस्ती 2-3 लोग काम करते हैं ना खड़े होके, तो किसी को यहाँ से कोहनी लगती है, किसी को यहाँ से धक्का लगता है। तो जो तलने का और बाकी सेकने वगैरह का काम था, वो सब हमने किचन के अंदर कर लिया है और बाकी बनाने वगैरह का किचन के बाहर। तो ये गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए और मैं अंदर जाके इनको सेक लूँगी। नंदिनी भी आ गई सजावट का सामान लेके। तो ये है चाशनी, लेकिन गैस धीमी करके गई थी तो अभी हो नहीं पाई है। और दूसरी तरफ मैंने गुलाब जामुन सेकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। तो बस खाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है कि जिसको जो काम करना है वो अपने अपना काम कर ले, खाना मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे किचन का काम बहुत आसान लगता है। तो बस यहाँ पे ऑयल गर्म हो जाए, वैसे मैं इनको सेक लेती हूँ। और एक बार ये कढ़ाई चढ़ा दी है, इसी में पनीर सेक लूँगी, इसी में गुलाब जामुन सेक लूँगी और इसी में पूड़ियाँ वगैरह बनती रहेंगी, ताकि एक कढ़ाई गंदी हो दूसरी ना जले, क्योंकि ये मम्मी की नई कढ़ाई है। और ये गुलाब जामुन बनने के बाद ना मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं लगा, क्योंकि मैंने इकट्ठे 2 पैकेट के बनाए थे, तो चाशनी थोड़ी सी कम पड़ गई, इसलिए मैंने ऊपर से चाशनी बना के और डाल दी थी, गरम चाशनी, और ढक के उनको रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ पनीर को फ्राई करने। और नंदिनी भी अपने काम में लगी है, सफाई वफाई कर रही है कमरे की सजावट करने के लिए। तो सब जगह झाड़ू वगैरह, जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह सब पड़ा हुआ था, वो सब समेटने में लगी है, क्योंकि नंदिनी बढ़िया तरीके से करती है ये सब काम। तो कढ़ाई में हो रहे हैं पनीर फ्राई, और जब तक ये डिब्बे वगैरह जो मसाले के हैं खाली हो गए हैं।
वो सब मैं साथ ही साथ इनको भर के रख दे रही हूँ। तो सब्जी में बनाएंगे हम मटर पनीर की सब्जी और इसी के साथ में रायता बनाऊँगी, बूंदी का रायता। तो बस एक बार चलिए बाहर देख के आते हैं। अभी सिर्फ सफाई की है झाड़ू वाड़ू नंदिनी ने, और ये सारा जो सामान लेके आई थी बोल रही है मौसी एक बार चेक कर लो इसमें सारी चीज़ें हैं या नहीं। तो ये सारा ग्लास, प्लेट्स, बाउल्स, टेप, गुब्बारे, बच्चों की हैट वगैरह सारा सामान ले आई है नंदनी। कुछ मुझे याद भी नहीं था तो वो भी वो ले आई है, उसको जो जो याद था सारा सामान ये ले आई है। देखो ये वाली कैंडल कितनी सुंदर लाई हूं मैं, स्मार्ट की लाई हूं। उसने पहले पता मुझे कैसी कैंडल दी थी कि एक साइड हार्ट बना था, दूसरी साइड 3 बना था। केक में भी नहीं अच्छी लगती, ये अच्छी लग रही है। और अभी लाइट चली गई थी और ऊपर से कुछ सामान निकालना था, बहुत ऊपर से कुछ सामान रखा हुआ था किचन का, तो वो नंदिनी ने अभी निकाला है ऊपर चढ़ के। और बस यहाँ पर कर रहे हैं कमरे को खाली पूरा, ये सामान दूसरे कमरे में खाना रखा जा बनाने रहा है। की ड्यूटी मेरी लगी है और यहाँ नीलम की लगी है। तो सब्जी वब्जी मैं बना रही हूँ, नीलम लगा रही है आटा, और सजावट की ड्यूटी बाकी सजावट वालों की लगी है। ये देखिए यहाँ पर पलंग लग गया है गैलरी में, और तो यहाँ से बेड निकाल दिया है और यहाँ पर टेबल और म्यूजिक सिस्टम लगा दिया है। और यहाँ पर हो रही है तैयारी गुब्बारे फुलाने की। तो ये पंप निकला है ख़राब जिससे गुब्बारे फुलाते हैं, तो इसलिए मुंह से फुलाने पड़ रहे हैं गुब्बारे वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर बन रही है मेरी सब्जी। तो ये पनीर की सब्ज़ी है, इसलिए मैंने इसमें ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा रखी है, क्योंकि ग्रेवी से ही सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो बस यहाँ पर मसाला भुन रहा है, मसाले वगैरह जो प्याज टमाटर पीसना इसना ये सारे काम नीलम करवा रही है, और बनाने का काम मैं कर रही हूँ। तो इसलिए जल्दी से खाना बन गया था हमारा। सब्जी वगैरह सबको बहुत अच्छी लगी थी। और ये लगा लिया है पूड़ियों का आटा। और उसके बाद ये कढ़ाई छोटी थी जिसमें मैंने सब्जी फ्राई की, तो इसको पलट दिया है भगोने में, क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं बनती। और बस इसी में अच्छे से खौला लेंगे अब सब्जी को। तो यहाँ पर सब्जी भी हो गई है, गुलाब जामुन भी हो गए हैं, और रायते के लिए बूंदी भी गर्म कर ली है। तो धीरे धीरे हमारा खाना लगभग तैयार हो गया। लेकिन ये है बूंदी, इसको मैंने गर्म पानी में डाला था और इसको मैं निकाल के इसका बनाऊंगी रायता। तो खाने में मैंने यही बनाया था, रायता, पनीर की सब्जी और पूड़ी, गुलाब जामुन। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मम्मी भी कह रही थी वैसे भी गर्मी का टाइम है, ज़्यादा खपता है नहीं है, और फ्रिज वगैरह भी नहीं है घर में कि फ्रिज में रख दो खाना तो ठीक बना रहे, क्योंकि जितना भी है रात में ही सारा फिनिश हो जाए, सुबह के लिए ना बचे। तो जो भी बचा था वो हमने बाद में फिर बांट दिया था, बंटवा दिया था मतलब, इसलिए कम बनाया था। तो यहाँ पर मैं रई से चला दे रही हूँ दही को, और नीलम भी कुछ करने में लगी हुई है, पता नहीं क्या, क्योंकि वो जो बैग मतलब सारा काम था ना पीसने पासने का, मसाला देने का, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं, मुझे नहीं पता रहता है कहाँ क्या रखा है। तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे उसी में लगता है कि कैसे कहाँ सामान ढूंढूं। तो नीलम देती जाती है और मैं फटाफट बनाती जाती हूँ, क्योंकि अपने हाथ से रखी हुई चीज़ होती है तो हम आराम से ढूंढ लेते हैं, दूसरे के हाथ की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि नंदिनी इनको कम मतलब टाइम दे आई थी 7 बजे का, लेकिन सजावट नहीं कर पाई है। बड़ी तसल्ली से सजावट करती है। मैंने कहा भी जैसा बने जल्दी से कर लो, तो कह रही नहीं मुझे जैसा करना है मुझे आराम से करने दो, इसलिए इनके बीच में नहीं जाते हैं, जैसा करना है वो कर लें। तो बच्चे आ गए हैं, शोरगुल कर रहे हैं। अभी केक नहीं कटा है, पापा कह रहे कि जल्दी से काट लो केक वेक, बच्चे भूखे होंगे, करवा दो उनको, टाइम से जाने दो। तो यहाँ पर बस अभी हम लोगों ने चेंज किए हैं कपड़े, क्योंकि अभी केक वेक काटेंगे इसके बाद में ही। तो ये सजाया है, ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया। अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, इतनी देर से लगे हुए हैं ये लोग, और बच्चों को भी लगा रखा है। यहाँ पर जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनको गुब्बारा वगैरह लगाने में लगा रखा है। और टाइम हो गया 8:15, अभी केक नहीं कटा है। तो आयान भी हमारे रेडी हो गए हैं, शिवांशी भी आ गई है तैयार होके। तो बस अब हम केक काटेंगे, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब केक वेक कटने लगेगा तो उनको भी मज़ा आएगा, बच्चों को भी। तो बस अब हो रही है तैयारी केक कटने की। आयान सो गया था। जब मैं खाना वाना बना रही थी तो इसको 1-2 घंटे के लिए सुला दिया था, ताकि शैतानी ना करे। तो अभी ये सो के उठा है,
तो इसको भी कुछ पता नहीं है क्या कर रही हैं, तो इसको किया है अभी तैयार, क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। सब सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं और अयान भी तैयार होके आ गए हैं। ये देखिए सजावट भी अच्छी हो रही है, एकदम परफेक्ट हुई है। ये सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी नंदिनी हैट लेके आई थी, तो उनको अब हैट लगाया जा रहा है। ये देखिए सारे बर्थडे बॉय बन गए हैं और अयान के लिए भी लेके आई थी, तो सब हैट लगा के, क्योंकि ये वैसे तो लगाता नहीं, लेकिन जब सबको लगाए हुए देखेगा ना तो फिर ये इसको, फिर दूसरों को देख के वो काम ज़रूर करेगा। खाना रेडी हो गया है, बस जैसे ही बच्चे फ्री हो जाएंगे तो बस पूड़ियाँ सेकनी है, तो बच्चों को खाना खिला दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और एडिटिंग करते हुए मेरी हालत देखिए क्या हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर छप्पर के नीचे बैठी हुई हूँ, क्योंकि नीचे करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नीचे तो मैं ही लगी रहती हूँ सबके साथ में हल्ले गुल्ले में, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। और अभी कोई आया हुआ भी है, तो कोई बाहर बैठा भी है रूम में, तो मैंने कहा चलो ऊपर चल के कर लेते हैं। थोड़ा सा गर्मी लगती है यहाँ पर, क्योंकि धूप में ये जो पॉलीथीन है ना पन्नी, ये गर्म हो जाती है और धूप भी तेज़ हो रही है, तो थोड़ा सा गर्म रहता है। लेकिन और बाकी तो हवा आती रहती है, तो बैठ के आप काम कर सकते हो। और आज तो चारपाई भी नहीं है, नीचे बैठ के काम कर रही हूँ। चारपाई भी बाहर पहुंच गई है, तो इसलिए यहीं बैठे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। बर्थडे में क्या क्या तैयारियां की थी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।